हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी मार्क। आई एम सुरभि गुप्ता एंड हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 10 मिनट सीरीज, जहां पर हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड डिकोड कर रहे हैं फॉर सीयूईटी इकोनॉमिक्स 2026। सो ये चलती रहेगी सीरीज एंड चैप्टर्स एंड आई ट्राई 10 मिनट से थोड़ा एक्सीड हो जाए एंड मैं थोड़ा लंबा वीडियोस धीरे धीरे करके लाऊं। लाइक ऑन डेज व्हेन आई हैव टाइम आई स्ट्रेच, तो थोड़े लंबे वीडियोस भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू कॉमेंट अभी की लाइव वीडियोस आपको किस दिन चाहिए। मुझे लाइव में अटेंडेंस चाहिए। अगर लाइव वीडियो में आप आओगे, मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डालूंगी प्रैक्टिस सेशन की। क्वेश्चन प्रैक्टिस, यस, वीकली वन सेशन ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ड्यूरिंग दैट वीक या प्रीवियसली, उसके क्वेश्चंस मैं लाऊंगी। फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या इस साल जो आ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, I'll bring up practice questions, but I will take only live session and you have to tell me, you have to comment कि आपको live session Saturday चाहिए या Sunday चाहिए। You just have to comment the day and उस हिसाब से I'll plan up कि my preferred day would be Sunday, but let's see how it goes. Sunday or Saturday, anything would do. Saturday is also okay with me, honestly. Okay, no preference. You have to comment and I'll see maximum comments क्या आ रहे हैं। एंड रात को चाहिए, वैसे मोस्ट प्रोबली रात को ही मजा आएगा लाइव लेने में। तो यही मेरा प्लान है कि हम रात को लाइव आए जहाँ पे आप लोगों की अटेंडेंस हो। आप लोग आओ, सामने क्वेश्चन दिखेगा, आई कीप ऑन द टाइमर। आई वुड वांट कि आप लोग सारे आंसर्स करो, सो वील डू अकॉर्डिंगली। ओके, so that's the news. Because I have recently posted a video and a lot of you wanted कि ये series continue रहे। आई अग्री एंड आई अंडरस्टैंड कि जो फुल लेंथ वीडियो है एनसीईआरटी की वो मे बी इतनी डिटेल नहीं है। आई मीन होती है, बट व्हाट हैपेंस इज फुल लेंथ वीडियो में यू एक्सपेक्ट द एंटायर चैप्टर टू बी कवर्ड एंड इन 2 hours 3 hours यू कांट लाइक लिटरली decode every word every line. So which is what makes it difference, इसीलिए 10 मिनट सीरीज काम आती है। सो लेट्स कंटिन्यू, वी आर नॉट दैट लेट। ये सीरीज चलती रहेगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मंडे टू फ्राइडे पोस्ट करूं। हो सकता है किसी किसी दिन वीक में पोस्ट ना भी हो एंड मैं उसके लिए आपको कम्युनिटी पे इन्फॉर्म कर दूंगी। तो आपसे ये डिसीजन आई हैव टेकन एंड आई एम डायरेक्टली पोस्टिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। ओके, सो हमने यहाँ पे सर्कुलर फ्लो पढ़ लिया था, समझ लिया था। हमारा टर्न था कंप्लीट करने का ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम पहले वो समझा रहा है एनसीईआरटी, तो पहले पढ़ लेते हैं वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर फिगर में। वी आर, बाय द वे, हु आर न्यू टू दिस चैनल, वी आर डूइंग एनसीईआरटी नेशनल इनकम चैप्टर एंड नेशनल इनकम में वी आर एट पेज नंबर 15। प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी या टूवर्ड्स द एंड टैग कर दूंगी, तो आप देख लेना। हैशटैग करके नंबर भी, आई नंबर द वीडियो सो यू सी कि इससे पहले कितनी हो गई है एंड गो कैच अप एंड फटाफट से फिर वापस इसे देखने आ जाओ। ओके, so we have to start from here. Uh, in figure 2.1, the uppermost arrow going from household to firms represents the spending the household undertake to buy goods and services. हमने पढ़ा था कि household होते हैं, firm होते हैं। household अपनी factor services देते हैं firm को, firms बदले में अपनी factor payment देती है उनकी factor service के बदले। ये इनकी factor income हो जाती है household की, यही ये spend करते हैं on the goods and services produced by the firm। जब ये इनकी spending होती है households की, तो ये इनका रेवेन्यू बन जाता है फर्म्स का। एंड फिर क्या करते हैं फर्म, इसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो अपर मोस्ट एरो है वो दिखा रहा है कि हाउस होल्ड फर्म पे कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, यानी कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड कितने के ले रहे हैं, ये शो हो रहा है बाय अपर मोस्ट एरो। देन इट रिप्रेजेंट्स, what happens is the second arrow going from the firm to the household is the counterpart of arrow above. So what is happening, second arrow जो है, जो फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है, यानी यहाँ पर जो फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है ये काउंटर पार्ट है। यानी जो स्पेंडिंग हुई थी हाउस होल्ड ने फर्म पे करी थी, फर्म उसी के बदले गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, देन उसके बाद वो कह रहा है इट स्टैंड्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर फ्लोइंग फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। इन अदर वर्ड्स, दिस फ्लो इज व्हाट द हाउस होल्ड्स आर गेटिंग फ्रॉम द फर्म फॉर विच दे आर मेकिंग द एक्सपेंडिचर।
ओके, एक्सपेंडिचर हो रहा है. इन शॉर्ट द टू एरोज ऑन द टॉप रिप्रेजेंट द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट. सो टॉप एरो क्या प्रेजेंट कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट. एंड द एरो अबव रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द एरो बिलो रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द टू एरोज एट द बॉटम, अब ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो ऊपर के दो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट. ओके, फ्लो ऑफ मनी एंड दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, ऊपर के जो दो एरो हैं. ठीक है, ये उसने क्लियरली बता दिया है. अब इसके बाद दे आर सेइंग द लोअर मोस्ट एरो गोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म सिंबलाइजेस द सर्विसेज. लोअर मोस्ट एरो ऑफ कोर्स सर्विसेज रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज, राइट. एंड यूजिंग दीज सर्विसेज द फर्म्स आर मैन्युफैक्चरिंग द आउटपुट. ये सर्विसेज में लैंड भी आता है, लेबर भी आती है, कैपिटल भी आती है, एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है. कोई भी सर्विसेज हाउस होल्ड दे सकता है. एंड इसके बाद ये सर्विसेज यूज करके जो फर्म्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बना रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज. Okay, the two arrows at the bottom of the diagram represents the factor of production market. So इसका मतलब है ये कौन सी मार्केट है? नीचे टॉप लोअर मोस्ट एरोज जो हैं, these show factor of production का मार्केट. लेबर मार्केट, एक तरह से लेबर मार्केट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसलिए हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट कहते हैं. तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट है जहां पर, अब आपको एक बहुत क्रिटिकल चीज बताने वाली हूँ, समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगी चीज. जो लोअर मोस्ट एरो है वहां पे कंज्यूमर कौन है? फर्म है. फर्म डिमांड कर रही है फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले वो पे कर रही है, राइट. तो इस मार्केट में कंज्यूमर कौन है? इस मार्केट में कंज्यूमर है फर्म. और इस मार्केट में प्रोड्यूसर कौन है? इस मार्केट में प्रोड्यूसर है हाउस होल्ड, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर है हाउस होल्ड. एंड इस मार्केट में प्रोड्यूसर कौन है? फर्म है, ऊपर वाली मार्केट में. ठीक है, सो ये काफी कंफ्यूजिंग चीज हो सकती है, बट एक बार रीड करना, समझना दोबारा, तो काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग. Okay, the two arrows, okay, we've read this. Now using these services firm manufacture करती है, and the arrow above this, okay, पहले तो आप ये highlight कर लीजिए ये वाला, and the arrow above this firm to household represent payment made by firms. यानी ये तो बस यही बता रहे हैं कि ये factor services है, इसके बदले factor payment है, ये factor of production market है. ठीक है, since the same amount of money representing the aggregate value of goods and services is moving in a circular way, if we want to estimate the aggregate value of goods and services produced during a year, ये पार्ट क्या होता है? ये आधा पार्ट नेशनल इनकम की डेफिनेशन का हिस्सा है. द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, we basically take money value. The annual value of flow at any dotted line indicated in the diagram, we can measure the uppermost arrow at A. यानी अगर हमें वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देखना है, तो या तो मैं सबकी स्पेंडिंग देख सकती हूँ, या तो मैं ए मेथड यूज कर सकती हूँ. ए मेथड इसमें होता है एक्सपेंडिचर मेथड. तो एक्सपेंडिचर मेथड से या तो हम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी मेजर कर सकते हैं. क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर सर्विसेज जो यूज हो रही है, उसके बदले अगर उन्हें 1,000 रुपए मिल रहा है एज फैक्टर पेमेंट, तो वही इनकी इनकम है, वही ये स्पेंड कर रहे हैं 1,000 रुपए, और वही फर्म का रेवेन्यू बन रहा है, और फर्म उतने ही वर्थ के गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है. तो सेम 1,000 रुपीज कॉन्स्टेंटली सर्कुलर वे में फ्लो हो रहे हैं. तो अगर मुझे देखना होता है, पहले तो नेशनल इनकम इज नॉट नेशन में जितने लोग रह रहे हैं उनकी इनकम, हम ऐसे नहीं बोलते, हम प्रोडक्शन से कंसर्न है. इसीलिए हमें देखना होता है कि वैल्यू ऑफ money, value of the total production of goods and services, final goods and services in an economy, राइट. जब हमें वो देखना है तो हम तीन तरीके से देख सकते हैं. या तो मैं सबकी एक्सपेंडिचर टोटल कर लूं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, या मैं आपके सबकी इनकम कैलकुलेट कर लूं, फैक्टर्स की इनकम कैलकुलेट कर लूं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, या मैं वैल्यू एडेड मेथड देख लूं कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कितना वैल्यू एड हुआ है. बेसिकली इस पैराग्राफ में दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि ऑल थ्री मेथड्स गिव यू द सेम रिजल्ट.
ओके, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग। तो ए पॉइंट ए इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे आप लोग ना ये लिख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मार्क कर लेना, इससे पीवाईक्यू जो आया था वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था। आपको यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं दी हुई थी, और क्योंकि ये वैल्यू नहीं दी हुई तो आपको बोला था कि गेस कि ए कौन सा मेथड शो कर रहा है, एंड आपको ऑप्शंस में वही सारे मेथड दे दिए थे एंड यू हैड टू गेस। ओके, सो आई टोल्ड यू किस तरह का क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए ए के आगे मार्क कर लेना एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद दे आर सेइंग इफ वी मेजर द फ्लो एट बी, तो बी क्या देता है आपको, प्रोडक्ट मेथड। तो बी किधर है, बी आपको दे रहा है प्रोडक्ट मेथड। ओके, एंड सी आपको दे रहा है इनकम मेथड। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, आपको गेस करना होता है कि ए बी और सी कौन सा है। मेजरिंग, नाउ सी इनकम मेथड दे रहा है। नाउ ऑब्जर्व दैट द एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमी, द एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट इनकम अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी द फ्लो आर इक्वल एट ए एंड सी। यानी जितना भी एग्रीगेट स्पेंडिंग है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जितनी इनकम अर्न करी है, ऑब्वियसली उतनी ही, यानी इनकम मेथड शुड इक्वल टू बी एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। एंड नाउ लेट अस सपोज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द हाउस होल्ड डिसाइड टू स्पेंड मोर। अब हम बोल रहे हैं कि चलो एक दिन हाउस होल्ड डिसाइड करता है कि वो ज्यादा स्पेंड करेगा। फॉर द टाइम बीइंग इफ वी लेट इग्नोर द क्वेश्चन ऑफ वेयर दे फाइंड मनी टू फाइनेंस एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, यानी हमें हमारे हिसाब से अगर हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम 1000 मिल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू हेयर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम और इन दिस पर्टिकुलर गेम इज कि अगर ये सर्कुलर फ्लो है आपका, अगर ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है, तो अगर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, बदले में इसे 1000 रुपीज की फैक्टर इनकम मिल रही है, करेक्ट। तो ये 1000 रुपीज ही इनकी इनकम हो जाती है, और ये 1000 रुपीज ही स्पेंड कर देती है हाउस होल्ड, और इसके बदले इन्हें 1000 रुपीज के गुड्स मिल जाते हैं, राइट। ये सर्कुलर फ्लो होता है। अब वो बोल रहा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक बार हाउस होल्ड डिसाइड करती है कि वो ज्यादा स्पेंड करेगी। अब हमें नहीं पता, क्योंकि उसे 1000 रुपए मिल रहे हैं, उसकी इनकम तो 1000 है। वी डोंट नो वो एक्स्ट्रा 1200 स्पेंड कर रही है, अगर तो 200 कहाँ से ला रही है, वो बोरो कर रही है, वो स्टील कर रही है, वी आर नॉट कंसर्न। बट वो बोल रहा है कि सपोज करो कि इस बार जो स्पेंडिंग है वो 1200 हो गई। अगर स्पेंडिंग 1200 हो गई, फर्म्स ने कितने के गुड बनाए थे, फर्म्स ने तो 1000 के गुड बनाए थे, राइट। अब फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म को और ज्यादा फैक्टर सर्विसेज लेनी पड़ेंगी 1200 के गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके बदले उसे इन्हें 1200 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके पास इवेंचुअली वापस से उठ के उतनी ही इनकम आ जाएगी जितनी उन्होंने स्पेंड करने की सोची थी। यही वो समझाना चाह रहा है आपको कि अगर हम अज्यूम भी करें कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर फर्म, बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, हम ये शो करना चाह रहे हैं इससे कि फर्म्स की जो स्पेंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फर्म्स की इनकम। लेकिन हम ये कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कि अगर फर्म जो है वो ज्यादा स्पेंड कर रही है, एंड वी इग्नोर द क्वेश्चन कि कहाँ से वो पैसा ला रहे हैं फाइनेंस करने के लिए। Okay, so they must have borrowed the money for additional spending. That's what we are for the time being assuming. Now, if they spend more, okay, you have to highlight from here कि if they spend more on goods and services, the firm will produce more goods and services to meet this extra demand. Since they will produce more, the firms must also pay the factor of production extra remuneration. How much extra amount of money will the firm pay? The additional factor payment must be equal to the value of additional goods produced, और additional good कितने produce हुए थे, जितनी उनकी डिमांड आई थी, जितना उन पे स्पेंड हुआ था। Thus the household will eventually get the extra earning required to support the initial additional spending that they had undertaken. इस पर्टिकुलर पॉइंट से आज का आपका टास्क है टू क्रिएट अ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दिया आपको कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आज जो लोग बहुत सीरियसली ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप में से कुछ लोगों ने बहुत 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 सीरियसली मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी है, कमेंट पे, मेल पे, व्हाट्सएप पे। देयर हैव बीन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी वजह से आई जस्ट कुड नॉट
could not take the decision to stop this series because I knew कि आप लोग को कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की. And obviously I was asking this question. I was never going to stop posting the videos. I was just asking कि what should I do to provide you the best. So I think if this is the best, then we'll continue with this. Not an issue at all. And जिन लोगों को practice question चाहिए उनके लिए week में once a week practice questions भी आएंगे. हो सकता है twice a week हो जाए, हो सकता है both Saturdays and Sunday में live sessions लेने लगूं. All I would need is the attendance in the live. अगर आप live में नहीं आओगे, so there is no point of taking live, which is why I'm asking कि आज अभी आप अपना preferred day या preferred time बता दो. हम अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट यानी 10 to 11 भी मैं लाइव आ सकती हूँ, और मैं मॉर्निंग, आप जितना मॉर्निंग बोलोगे मैं उतना मॉर्निंग भी लाइव आ सकती हूँ. सो लेट्स जस्ट जस्ट कमेंट कि आप क्या चाहते हो, एंड विल जस्ट पोस्ट द क्वेश्चन सीरीज एज वेल. तो क्वेश्चन सीरीज पे भी काम करना शुरू करते हैं, एंड इस वीक से लाना स्टार्ट करते हैं, तो इस वीकेंड से. एंड या दिस थिंग आई वांट यू ऑल टू डू योर टास्क वेरी वेल. पहला टास्क है कमेंट करना कि क्वेश्चन आंसर के लिए लाइव कब चाहते हो. वही टाइम बताना, वही डे बताना जब तुम आ सकते हो लाइव में अटेंडेंस लगाने. ये मत बोलना बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, देयर इज नो पॉइंट. ठीक है. एंड सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन के लिए फटाफट इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आ चुका है, पीवाईक्यू भी लिख लो एंड एक बना के क्रिएट भी कर दो. Okay. In other words, the household can decide to spend more, spend beyond their means, and in the end, their income will rise exactly by the amount which is necessary to carry out extra spending. Putting it differently, an economy may decide, okay, putting it differently, an economy may decide to spend more than the present level of income, but by doing so, its income will eventually rise to a level consistent with higher spending level. This may seem a little paradoxical at first, yes, may seem like not so acceptable, but since income is moving in a circular way, it is not difficult to figure out that the rise in flow or at one point must eventually lead to rise in flow at all levels because it is a circular flow. एक जगह भी कुछ change होगा तो सारी जगह होता है, लेकिन at the end हमेशा equal रहता है. This is one more example of how functioning of single economic agent, say household, may differ from functioning of economy as a whole. Informer spending gets restricted by individual income. It can never spend. So basically ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये अगर सिंगल वर्कर डिसाइड करता है कि मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा तो नहीं वर्क करता. ये अगर सारे एग्रीगेट लेवल पे डिसाइड करते हैं कि हम स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, सारे ही बोरो करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीज होती है. तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट. Okay, the above example is the above mentioned sketchy illustration of an economy is admittedly simplified one. Such a story which describes the functioning of an imaginary economy is called macroeconomic model. Fill up question आ चुका है, so fill in the blank MCQ इस पे देखा गया है PYQ में. तो macroeconomic model क्या होता है पता होना चाहिए. It is clear that the model does not describe an actual economy in the detail. For example, our model assume कि household save नहीं करते हैं. हम अज्यूम करें कि हाउस होल्ड सेव नहीं करते, ना कोई गवर्नमेंट है, ना ट्रेड है दूसरी कंट्री के साथ, ना ही ओपन इकोनॉमी है, ना गवर्नमेंट सेक्टर है, ना फॉरेन सेक्टर है, ना सेविंग हो रही है. ठीक है. सो बेसिकली हम बहुत ही सिंप्लीफाइड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो आज की डेट में वर्क नहीं करती है. So, however, models do not capture the economy and its very minute details. So their purpose is to highlight some essential features. और जब हम ये करते हैं कि जब हम इकोनॉमी में बहुत ज्यादा assumption कर लेते हैं कुछ समझाने के लिए, इकोनॉमी की फंक्शनिंग को समझाने के लिए, जो शायद एक्चुअल इकोनॉमी जैसा नहीं भी है, पर हम बेसिक एसेंशियल फीचर समझाना चाहते हैं, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज फुल ऑफ मॉडल्स, many of which will be presented in this book. One task of an economist is to figure out which model is applicable in real life. हम ऐसे assumption करके बहुत मॉडल बनाएंगे. हमारा टास्क, इकोनॉमिस्ट का टास्क होता है ये देखना कि कौन सा मॉडल रियल लाइफ से बेस्ट रेजोनेट कर रहा है. ओके. लास्ट थिंग वुड बी इफ वी चेंज आर सिंप्लीफाइड. अभी हमने बहुत सिंप्लीफाइड डिस्क्राइब किया है. अगर हम उसमें सेविंग इंट्रोड्यूस कर दें या किसी तरह का इंजेक्शन, लीकेज, जो सेविंग है वो बेसिकली लीकेज होता है. लीकेज मतलब सिस्टम से पैसा चला गया. अगर मैंने सेव कर लिया, अगर मुझे 1,000 रुपए मिले थे, अगर मैंने 200 रुपए सेव कर लिए तो 800 रुपए मैं स्पेंड करूंगी, यानी इकोनॉमी से पैसा चला गया, लीकेज हो गई. अगर हम अज्यूम भी कर ले इकोनॉमी में लीकेज है, तो भी हमारी जो प्रिंसिपल बेसिकली हमारी बातें हैं, जो मेन कंक्लूजन है कि एग्रीगेट एस्टिमेट ऑफ इनकम विल रिमेन द सेम नो मैटर व्हाट. तो ये चीज टर्न आउट होती है. कंक्लूजन में हम यही कह रहे हैं. आपने ये भी देखा होगा अभी जब हमने कहा कि एक्स्ट्रा स्पेंडिंग अगर कर देंगे 1,200 की, तो ऐसा नहीं हुआ कि आइडेंटिटी चेंज हो गई. अगर हमने एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की तो बदले में वही एक्स्ट्रा इनकम हो गई, पर हमेशा इक्वालिटी रही.
ठीक है, सर्कुलर फ्लो में सेम रहा, तो सेम हम कह रहे हैं अगर हम सेविंग भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर 800 रुपए लोग स्पेंड करेंगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम यूज होंगे, 800 के यूज होंगे, 800 के गुड्स बनेंगे, तो फिर वो इकोनॉमी, फिर भी जो आइडेंटिटी है वो इक्वल रहेगी कि स्पेंडिंग इज इक्वल टू इनकम, दैट विल रिमेन द सेम. So we have seen that the aggregate value of goods and services produced in an economy calculated by three methods, and from tomorrow we will discuss the three methods in detail. So I hope now you all are very very happy, and yes, do not forget to give that sequence based question in the comment box, and also at the same time do not forget to comment कि आपको live practice sessions कौन सा day preferred है, प्रेफरेबली सैटरडे या संडे, अगर दोनों प्रेफर्ड है तो दोनों लिख दो, बोथ लिख दो, एंड ऑल्सो टाइम भी लिख देना, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, तो वो भी मुझे बता देना. ऑल राइट, सो या आई सी यू टुमारो एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू पोरिंग इन, एंड टेक केयर एंड बाय बाय.